ये क्राइम की कहानी पंजाब से है। कातिल 1 महीने पहले ही प्रेग्नेंट बीवी का कत्ल कर देता है, लेकिन फिर भी वो दुनिया की नज़रों में बेगुनाह रहता है, क्योंकि उसकी बीवी की मौत को लोग साधारण मौत समझते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके शरीर पर ना तो कोई चोट के निशान थे, और ना ही किसी तरह की जबरदस्ती के, और ना ही फांसी लगाने का या फिर कोई और निशान। लोगों ने ये मान लिया था कि अचानक उसे दिल का दौरा पड़ा और मौत हो गई। उस रहस्य पर तो पर्दा आज भी पड़ा था, लेकिन दूसरे कत्ल में जब आरोपी टीचर पुलिस के हत्थे चढ़ा तब पता चला कि वो घटना भी हत्या की थी। खौफनाक साजिश करने वाले इस किलर की कहानी 22 अक्टूबर 2021 को सामने आई। कातिल का नाम नवनिंदरप्रीत पाल सिंह, उम्र तकरीबन 40 साल। इल्जाम बीवी और मंगेतर की हत्या का। दोनों की हत्या का तरीका एक जैसा, लेकिन कोई सुराग नहीं। एक कत्ल सितंबर के 19 से 20 2021 की रात में, पहली बीवी का, और दूसरा कत्ल मंगेतर का 13 अक्टूबर की रात। दरअसल नवनिंदरप्रीत पाल सिंह ने पुलिस रिमांड के दौरान कबूल किया कि उसने अपनी मंगेतर का कत्ल किया था। उसने बताया कि उसने अपनी मंगेतर छपिंदर पाल को से सगाई से पहले भी 2 शादी की थी। अपने रिश्तों से परेशान होकर उसने पहली बीवी सुखदीप और फिर मंगेतर छपिंदर पाल कौर की हत्या की प्लानिंग की थी। उसने कई हॉलीवुड फिल्में देखी और नाइट्रोजन सिलेंडर का इस्तेमाल कर हत्या करने के तरीकों के बारे में इंटरनेट से जानकारी इकट्ठा की। मामला है पंजाब के पटियाला का। आरोपी नवनिंदरप्रीत पाल सिंह ने अपनी मंगेतर की हत्या की साजिश रचने की बात कबूल की। इसकी जानकारी तब हुई जब बठिंडा की छपिंदर पाल कौर की हत्या की जांच हो रही थी। दरअसल आरोपी ने 11 अक्टूबर को अपनी मंगेतर को शादी की शॉपिंग के लिए पटियाला बुलाया था। 11 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक पीड़िता ने अपने परिवार से फोन पर बात भी की थी। इसके बाद जब घरवालों ने छपिंदर पाल कौर को कॉल किया तो फोन उसके होने वाले पति नवनिंदरप्रीत पाल ने उठाया। उसने ये बताया कि 14 अक्टूबर को शॉपिंग के दौरान दोनों में झगड़ा हो गया था। इसके बाद मंगेतर घर से कहीं चली गई। जल्दबाजी और गुस्से में वो अपना मोबाइल फोन भी ले जाना भूल गई, इसलिए वो भी संपर्क नहीं कर पा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता के पिता सुखचैन सिंह ने बताया कि 13 अक्टूबर को उनकी आखिरी बार अपनी बेटी से बात हुई। उसके बाद फोन पर बेटी के होने वाले पति से ही बात हुई, लेकिन उसके जवाब से वो संतुष्ट नहीं है, इसलिए वो 15 अक्टूबर को पटियाला आए। सुखचैन सिंह ने बताया कि नवनिंदरप्रीत और छपिंदर पाल कौर की सगाई 2020 में हो गई थी। तब से वो शादी टाल रहा था। आखिर में अब 20 अक्टूबर को शादी तय हुई थी, लेकिन ऐन मौके पर उस डेट पर भी शादी को उसने कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल दिया। इस बात से छपिंदर पाल कौर बहुत परेशान थी। उसी को समझाने के लिए आरोपी ने उसे शॉपिंग के बहाने पटियाला बुलाया था। जब 15 अक्टूबर को भी बेटी नहीं मिली तो सुखचैन सिंह को नवनिंदरप्रीत पाल सिंह पर शक हुआ, तो उन्होंने उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शुरुआती जांच के दौरान आरोपी ने पुलिस को अपनी झूठी कहानी से गुमराह किया। उसने पुलिस को बताया कि पीड़िता उसे शॉपिंग करने के लिए साथ चलने के मामूली झगड़ा कर घर से कहीं चली गई थी और मोबाइल फोन भी उसके पास ही छोड़ गई थी। पुलिस को भी उसकी बातों में गड़बड़ी नजर आ रही थी, लिहाजा पुलिस ने उसके बैकग्राउंड के बारे में पता लगाया। इस दौरान सामने आया कि वो पहले से शादीशुदा है, लेकिन इस बारे में उसने किसी को कोई जानकारी नहीं दी थी। इसके अलावा ये भी पता चला कि 1 महीने के भीतर ही उसकी पत्नी की रहस्यमय हालात में मौत हो गई थी, लेकिन इस बात को भी उसने सबसे छुपाई रखी थी। यहां तक कि जिनसे शादी करने वाला था उसके परिवार से भी ये बात छुपाई थी। इससे पुलिस को उस पर शक और गहरा हुआ। इसके बाद पुलिस ने मंगेतर की हत्या कर शव को छुपाने का मामला दर्ज किया। पुलिस ने पीड़िता के पिता की शिकायत पर 22 अक्टूबर 2021 को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने पुलिस को नवनिंदरप्रीत पाल सिंह का 6 दिन का रिमांड दिया, जिसमें आरोपी ने दिल दहलाने वाले खुलासा किया। आरोपी ने पुलिस रिमांड में जो खुलासा किया वो बेहद ही चौंकाने वाला था। उसने कहा कि मंगेतर छपिंदर पाल कौर की नाइट्रोजन गैस के जरिए पहले हत्या की और फिर उसके शव को अपने घर में ही फर्श खोदकर छुपा दिया है। इस वारदात को उसने 13 अक्टूबर की रात को ही अंजाम दे दिया था। आरोपी ने पुलिस को बताया कि वो हत्या को ऐसे अंजाम देना चाहता था जिससे किसी को शक न हो। वो ये भी नहीं चाहता था कि उसे मारपीट करनी पड़े या फिर गला दबाना पड़े या फिर किसी चाकू या दूसरे हथियार का इस्तेमाल करना पड़े। ऐसे में आखिर कौन सी तरकीब है जिससे हत्या भी कर दें और कोई सबूत नहीं मिले। इसलिए उसने काफी पहले ही हॉलीवुड और साउथ की कई सस्पेंस थ्रिलर फिल्में देखी थीं। इन फिल्मों से उसे ये बात पता चली कि अगर किसी को ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन गैस सुंघा दी जाए तो जाहिर है शरीर को ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो मौत स्वाभाविक है।
फिर क्या था, इस शख्स ने भी वही तरीका अपनाया, लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर वो अपनी मंगेतर को क्या कहकर ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन गैस सूंघाता। लिहाजा इसके लिए भी उसने एक नई तरकीब निकाली। उसने अपनी मंगेतर से कहा कि शादी से पहले चेहरे पर चमक लाने के लिए ऑक्सीजन गैस लेनी पड़ेगी। ऐसा करने से चेहरे पर ग्लो आ जाएगी। और भी कई बहाने बनाकर गैस लेने के लिए उसने मंगेतर को तैयार करा लिया। इसके बाद चालाकी से ऑक्सीजन सिलेंडर में नाइट्रोजन गैस भरवाकर घर ले आया और मंगेतर को दे दी। मंगेतर ने ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन गैस से भरे सिलेंडर का मास्क लगा लिया और कुछ देर बाद ही दम तोड़ दिया। कातिल ने अपना जुर्म छुपाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। उसने मंगेतर के शव को छुपाने के लिए भी फिल्मी तरीके से ताना बाना बुना। आरोपी छपिंदर पाल कौर को मारने के बाद उसकी लाश को अपनी अर्बन एस्टेट फेज 1 की कोठी के बेडरूम में ही दफनाया था। आरोपी ने देर रात गड्ढा खोदने के लिए बाकायदा दस्ताने पहने और पत्थर टूटकर टुकड़ा आंख में न जाए इसके लिए चश्मा भी पहना। गड्ढा खोदते वक्त शोर न हो इसलिए टीवी की आवाज तेज कर दी। कई घंटे तक लगातार खुदाई करने के बाद लाश को ठिकाने लगाया। इसके बाद आरोपी ने गड्ढे को प्लास्टर से बराबर किया और मैट बिछाकर बेड लगा दिया ताकि किसी को उसके बारे में कोई भनक ही ना लग सके। पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी ने 12 फरवरी 2018 को गांव बिशनपुरा तहसील सुनाम की रहने वाली सुखदीप कौर के साथ भी शादी की थी। शादी कुछ साल बाद ही आरोपी सुखदीप को भी मारने में जुट गया था। आरोपी ने उसकी भी 19 सितंबर 2021 की देर रात नाइट्रोजन गैस सूंघाकर हत्या कर दी थी। उसने बताया कि जब हत्या की उस समय सुखदीप प्रेग्नेंट थी। ऐसे में उसने बहाना बनाया कि अगर वो ऑक्सीजन लेगी तो बच्चे का विकास बेहतर होगा। उसके बाद उसने नाइट्रोजन गैस सूंघाकर अपनी पत्नी को मार दिया था। वारदात के बाद उसने पत्नी के परिवार वालों को बताया था कि हार्ट अटैक आने से उसकी मौत हो गई। चूंकि सुखदीप के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे और न ही कोई खून निकला था, इसलिए घरवाले भी उसे हार्ट अटैक मानकर शांत हो गए थे। पुलिस ने बताया कि पीड़िता की लाश को आरोपी ने बेडरूम में 4 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ दिया था। पुलिस ने नायब तहसीलदार की मौजूदगी में लाश को निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने बताया कि क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए पुलिस की टीम आरोपी को 22 अक्टूबर की सुबह 7 बजे उसके घर गई। उसके पिता रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल बलवंत सिंह को उसके साथ घटनास्थल पर बिठाया गया। घटना के समय आरोपी के माता पिता कहाँ गए हुए थे, इस बात का खुलासा अभी पुलिस ने नहीं किया है। बस यही कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कृपया लाइक करें और कमेंट करें और ऐसी सच्ची कहानियों के लिए मुझे सब्सक्राइब करें।